आकाश दिस साइड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और ये है एसपी का चैप्टर नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है, 27 मार्क्स कैरी करेगा और इसका मैं आपके साथ आज रैपिड रिवीजन वाला चैप्टर है ये। इसमें मैं पूरे कंसेप्ट इंक्लूड करूंगा, 27 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो उसको अच्छे से देखिएगा रिवीजन। और ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनका ये कुछ ना कुछ मतलब चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ के हो चुका है, तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। और ये मैं पढ़ने का कुछ कोड्स बताऊंगा, कोड वर्ड्स, ताकि आपको ये समझ सके और अच्छे से, ठीक है, और याद करने के लिए वो इजी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो आपका ये चैप्टर में कंसेप्ट है वो है फीचर्स ऑफ शेयर, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ शेयर जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मीनिंग ऑफ शेयर क्या है। तो शेयर का मतलब क्या होता है सर? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये है शेयर का डेफिनेशन। एंड यहाँ पे होता क्या है, द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड ईच सच पार्ट इज नोन एज शेयर। ये आपको मीनिंग में लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का टोटल कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हर एक हिस्से को क्या बोला जाएगा, शेयर बोला जाएगा। तो शेयर का मीनिंग एंड डिफिनेशन हो जाएगा। और फीचर्स अगर वो एग्जाम में पूछता है तो फीचर्स के लिए मैंने कोड बनाया है सीड स्क्वायर MTV। सो इसका मतलब क्या होता है सर? एस मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आई बोले तो इनविजिबल थिंग, शेयर इज द इनविजिबल थिंग, दिखता नहीं है। देन डी फॉर डिस्टिंक्टिव नंबर एंड डिविडेंड। एवरी शेयर हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर, डिफरेंट नंबर। देन डिविडेंड मैंने बोला, शेयर के ऊपर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। देन एम बोले तो मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद में टाइप्स हो जाएंगे शेयर के कितने टाइप से, 2 इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देन हो जाएगा आपका वी फॉर वैल्यू। शेयर को 3 वैल्यू में डिफाइन किया जा सकता है, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। देन सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वो है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का क्या लिखना है आपको, डिस्टिंग्विश। इसका कोड हो जाएगा MRFBVN²R। बोले तो मिस्टर फेसबुक VNR। मतलब M फॉर मीनिंग, इक्विटी का मीनिंग हो जाता है इक्विटी शेयर, दो शेयर जिनको कैपिटल और डिविडेंड लास्ट में मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर दो शेयर जिनको उनका कैपिटल एंड डिविडेंड पहले मिलेगा। प्रेफरेंस में ही लिखा है, प्रायोरिटी मिलेगा कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल। सो मीनिंग हो जाएगा। देन R फॉर रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, प्रेफरेंस को फिक्स्ड। फेस वैल्यू इक्विटी का लो रहेगा, प्रेफरेंस का हाई। बोनस किसको मिलेगा, इक्विटी को, प्रेफरेंस को नहीं। वोटिंग राइट्स भी इक्विटी को मिलेगा, प्रेफरेंस को नहीं। देन एंड बोले तो नेचर ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कैपिटल परमानेंट रहेगा कंपनी में, ये टेम्पररी रहेगा। देन नेचर ऑफ इन्वेस्टर जिसको रिस्क लेना है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, जिसको सेफ्टी चाहिए वो प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करे। देन राइट इश्यू भी इक्विटी को मिलेगा, प्रेफरेंस को नहीं। देन थर्ड क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन फोर्थ आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमेशा याद रखना, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दोनों में से एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है कि 10 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो ये क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स के लिए बोर्ड में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एवरी टाइम दे आस्क। सो लेट अस मेक इट इजी। इसके लिए कोड मैंने बनाया है CPRC, इसका स्क्वायर, देन SRRC का स्क्वायर। हमेशा याद रखना ये RC सेम है, मतलब क्या देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे हो जाएगा रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, बोलो इरिडीमेबल बोलेगा चलेगा, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। यहाँ पे देखना डिबेंचर्स में कैसा आता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बेरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल या तो नॉन रिडीमेबल बोलो, C फॉर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। सो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इसका मीनिंग देखना है तो मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे ये दोनों के ऊपर और ऊपर के ऊपर भी अपलोड कर ही दिए हैं,
उन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप वॉच कर सकते हो। बट ये रिवीजन है तो समझ लेना कैसा।